नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि संतान प्राप्ति के क्या क्या जो है उसमें सावधानियां बरतनी होती हैं। अब यहाँ लिखा है मैंने, संतान प्राप्ति का अचूक उपाय। हरिवंश पुराण लग्नों के अनुसार काफ़ी तरीके होते हैं जिससे आप संतान को लेकर अपना जो है मोटिव जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, संतान बेहतर हुई, आपकी संतान अच्छी हुई तो आपकी संपत्ति को, आपके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को आगे ले जाएगी। अच्छी नहीं हुई तो प्रतिष्ठा का नाश पीट देगी। तो संतान के लिए कुंडली में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं मैंने यहाँ बताया हुआ है लग्नों के हिसाब से, मेष मिथुन कर्क से मीन तक, कि आपको फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस क्यों, फिफ्थ हाउस संतान का होता है, ये पांचवा खाना, ये मैंने हाउस लिखा है, फिफ्थ हाउस संतान का होता है। वहां का मालिक कौन होता है किस लग्न में, और बेसिकली आपको कौन सी पूजा सूट कर जाती है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ टिक लगाया है, विष में, सिंह में, तुला में, वृश्चिक में, मकर में, कुंभ में, तो आपको बहुत आसानी से हरिवंश पुराण जो है वो लाभ दे जाता है। किस तरह से उस पर बात करेंगे और बाकी को कैसे पढ़ना पड़ता है वो बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं कि संतान का, संतान को लेकर देखिए, जो संतानहीन दंपति हैं उनकी दिक्कत है, तकलीफ में जीते हैं। महिलाएं हैं या जेंट्स हैं बेचारे, अगर संतान नहीं है तो तकलीफ होती है, संतान है अयोग्य है तो और ज्यादा तकलीफ होती है। संतान के चलते जो है वो उनको वृद्धावस्था में जो है वो इम्प्रिजनमेंट, जेल इत्यादि जाना पड़े। आजकल जो कल्चर चल रहा है उसमें और दिक्कत है। संतान हो, शादी करे, घर पेरेंट्स के साथ न रहे, पेरेंट्स को देखे ना, ये भी दिक्कत है। तो संतान होना ही काफी नहीं है, संतान होके योग्य संतान होना ये पर्याप्त है। वो संतान जो आपके सेकंड हाउस, पीढ़ी को संभाले, यानी पीढ़ी के दायित्व को संभाले, पीढ़ी की गरिमा को, डिग्निटी को मेंटेन रखे। और संतान वाला कौन सा खाना होता है, फिफ्थ हाउस। ये आप स्वयं है, आपका लग्न है, और ये आपका जो है लाइनेज वाला खाना, ये संतान वाला खाना। संतान वाले खाने का मालिक जो है आपका, जो भी आपकी कुंडली में है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो संतान वाले खाने का मालिक किस लग्न में कौन सा होता है मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो संतान वाले खाने का जो मालिक है उसका संबंध आपके सेकंड हाउस, पीढ़ी वाले खाने से कैसा है। अगर अच्छा संबंध है, दोस्ताना संबंध है, और अगर दोस्ताना संबंध नहीं है, उसके बाद उनका युति दोष नहीं है, तो ऐसे में जातक की संतान जो है वो उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, वंशों को आगे बढ़ाती है। संतान वही हुई जो पीढ़ियों को आगे बढ़ाए, आगे संतानों को जन्म दे। ऐसे ही संतान जो है, संतान वाला खाना आपका, और भाग्य वाला खाना, यानी संतान आपका भाग्योदय करेगा या नहीं करेगा, ये भी जानना आवश्यक है। हालांकि संतान को लेके या स्पाउस को लेके भाग्योदय हो, ऐसा सोचना बहुत ज्यादा वो है, जायज नहीं है, बहुत ज्यादा जो है जेन्युइन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सबकी कामना होती है कि संतान हो तो भाग्योदय हो, विवाह हो तो भाग्योदय हो। तो संतान से भाग्योदय आपका होगा। और संतान वाला खाना और एक्सपेंडिचर वाला खाना, ये व्यय वाला खाना है, 12th हाउस, इनका रिलेशन क्या है। ऐसा तो नहीं संतान का व्यय हो जाएगा। आप देखते होंगे कि लेडीज बेचारी जो है वो गर्भ में शिशु धारण करती हैं, कभी कभी गर्भ में जो है वो शिशु जो है खत्म हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। उसके बाद संतान पैदा हुई, छोटा बच्चा है वो दुर्घटनाग्रस्त होकर जो है उसका निधन हो गया। तो ये चीज, इसका दुख जो है वो पेरेंट्स ही समझ पाते हैं, तो उन्हीं को ये चीज समझ में आएगी जिन्होंने इस तकलीफ से गुजरे हैं। तो संतान वाले खाने का एक्सपेंडिचर न हो, संतान भाग्य दे जाए, संतान पीढ़ियों को बढ़ाए, और संतान फोर्थ हाउस, मन का सुख दे जाए, ये सब जातकों की कामना होती है। तो संतान नहीं हो रही है या गर्भ में संतान खत्म हो जा रही है, तो क्या है, आपको क्या उपाय करने हैं मैंने लिखे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जर्नलाइज्ड उपाय लिखे हैं मैंने, जो राइट साइड लिखे हैं, ये आपके लग्न के हिसाब से उपाय लिखे हैं, जिसको मैं 1 बाय 1 करूंगा यहाँ पे। उसके बाद संतान पीढ़ी को बढ़ाए, जैसा कि बताया मैंने। तो संतान का योग्य होना भी आवश्यक होता है। देखिए, संतान जो है मतलब योग्य हो आपकी, उसके बाद मेल हो फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दीर्घायु हो, यानी संतान पैदा हो तो कम से कम अपना पूरा जीवन जिए, आगे भाग्योदय उसका हो, वो आपके जीवन में भाग्योदय करे संतान आपकी। उसके बाद वंश को बढ़ाए आगे, ऑब्वियसली वही संतान मतलब बना जो आगे वंश बढ़ाए। उसके बाद आपका संतान का जो है वो आगे जीवन साथी आए, वो भी अच्छा हो, उसका वैवाहिक जीवन भी बेहतर हो, उसके वैवाहिक जीवन के चलते आपके जीवन में कोई दिक्कत ना आए, संतानें जो हैं वो ऑटिज्म जैसे इश्यूज से पीड़ित ना हो, किसी भी डिजीज से पीड़ित ना हो। तो इस तरह से संतान योग्य, यानी आपके कहे के अनुसार चलने वाली, आपकी जो वांछित और वाजिब बातें हैं उनको फॉलो करने वाली संतान चाहिए। स्वेच्छाचारी और जो है यौन रूप से जो है वो कलुषित संतान कोई नहीं चाहता। देखिए, जो पीढ़ियों को कलंकित करे,
ऐसी संतान कोई नहीं चाहता जो अनैतिक यौन संबंधों में लिप्त हो या जो पितरों का नाश करे। तो संतान होना जितना महत्वपूर्ण है एक विवाहित युगल के जीवन में, उतना ही महत्वपूर्ण है संतान का बेहतर होना। अब संतान वाले खाने को आप चाहें तो अकल्ट के हिसाब से अपनी कुंडली में 5th हाउस को घुमा के आप लग्न पे ले आइएगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं पकड़ने के लिए चीजों को। तो 5th हाउस जब आपके लग्न पे आ गया तो 5th हाउस से 2nd हाउस यानी 6th हाउस आपका जो कुंडली में है वो आपका 2nd हाउस आ गया। तो संतान का जो पीढ़ी है वो कौन दिखाएगा? संतान से अगला घर, ये पहला हो गया तो दूसरा मत दिखाएगा। ऐसे ही संतान से भाई बहन, या देखिए आपका संतान वाले खाने को आप लग्न पे ले आए, यहां से तीसरा खाना आपके जो है वो भाई बहनों को आता है, तो यहां से तीसरा क्या हुआ? 1st, 2nd, 3rd, यानी आपकी कुंडली में आपका 7th हाउस संतानों के भाई बहन को दिखाएगा। आपकी कुंडली में आपका अष्टम संतान से चौथा हो जाएगा, आपके जो है संतानों के मन के सुख को दिखाएगा, कैसी संपत्ति कैसी भौतिक संपदा वे रखेंगे, ऐसे बनता है। संतान से 7th हाउस यानी आपकी कुंडली में वो 11th हाउस जो है वो संतान के स्पाउस का दिखाएगा। संतान से 5th हाउस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यानी आपका भाग्य वाला खाना वो संतानों के संतान को दिखाएगा। तो इस तरह से आप संतानों के संबंध में उनकी कुंडली इनकेस न हो तो भी आप अपनी कुंडली से अनुमान लगा सकते हैं भावी जीवन के लिए। यानी संतान नहीं है, आपने विवाह किया है, उसका संतान के लिए प्रयासरत हैं, उसके बाद भी संतान के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि संतान मेरी जो होगी मेरी कुंडली के हिसाब से। कैसे? 5th हाउस को लग्न में लाके कि संतान का कैसा नेचर होगा, क्या होगा, उसको लेके आप उसका फायदा क्या है, उससे आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं यहाँ पे। तो संतान वो है जो आपको जो है पीढ़ी को बढ़ाए, संतान का एक्सपेंडिचर या संतान से चीजों का एक्सपेंडिचर ना हो। आपने जीवन पर्यंत संपत्ति जमा की और संतान ने उसका नाश पीट दिया तो कोई मतलब नहीं बना, आपकी मान प्रतिष्ठा पे अगर लोग खर्च कर दे तो। फिर संतानों से भाग्य बनना चाहिए। देखिए भाग्य मतलब आगे फैमिली बढ़नी चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे कि इन सब के लिए क्या उपाय होते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने जनरलाइज जो लिखे हैं, देखिए संतान गोपाल मंत्र बहुत इफेक्टिव होता है, अकल्ट के हिसाब से करेंगे तो फल दे जाएगा। सामान्य रूप से जाप करते रहेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण, मैं इसको पकड़ लूं, देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, ठीक है। ये आपने इसका जो है जाप किया। अब इसके जाप में क्या है आपने कि तुलसी की माला में करें, रुद्राक्ष की माला में भी करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला का मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि आपकी लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र की युति है, या बृहस्पति शुक्र को या उसकी विष और तुला राशि को देखता है, या शुक्र बृहस्पति को या उसकी धनु और मीन राशि को देखता है, या बृहस्पति आपका नीच का होकर बैठा है, शुक्र नीच का होकर बैठा है, ऐसे में रुद्राक्ष की माला जो उसको यूज करना या पहनना बिल्कुल जो है प्रतिबंधित रखें अपने लिए। रुद्राक्ष पहनना जो है वो सात्विकता की ओर नहीं ले जाता, वो संन्यास की ओर ले जाता है। तो एक भौतिक जीवन में रहने वाले वैवाहिक युगल को या जिसको विवाह की आकांक्षा है, जिसे अपना वैवाहिक जीवन बिताना है, उसको जो है रुद्राक्ष पहनना शोभा नहीं देता। तो यहाँ संतान गोपाल मंत्र का रुद्राक्ष में माला भी लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होती। तुलसी बेस्ट रहती है। देखिए इसी को अकल्ट में कन्वर्ट करना है तो ओम को हटा के उसके बदले लिखा है, देखिए रिप्लेस ओम बाई ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं से रिप्लेस कर देंगे, इसकी माला जपें। अब ये संतान गोपाल जो है मंत्र की माला जपते हैं आप, मैंने बताया तुलसी में जपेंगे माला, ठीक है। सबसे बेहतर रहता है तुलसी में नियम से, डिपेंड्स ऑन कितना तरीके से आपने इसका जो है वो जाप किया। उसके बाद आप संतान गोपाल जी कर रहे हैं तो श्री कृष्ण का अगर बाल रूप की मूर्ति भी रखेंगे तो भी बेहतर रहेगा। उसके बाद एक माला काफी होती है, एक माला या 3 माला, एक माला काफी है। जब भी माला जाप करेंगे जब मंत्र याद कर लें, पहले तो आसान मंत्र है, देखिए कितना लंबा मंत्र है, इसको याद कर लिया, याद करने के बाद पालती मार के आप बैठ गए तो कमर आपके मतलब हिप्स के नीचे वाला भाग फिक्स हो गया, जमीन के टच में आ गया। फिर बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज झूमते हुए माला पढ़ेंगे। माला कैसे पढ़ते हैं बताया मैंने, ये इस तरह से बीच में माला लेके जाप करेंगे, ठीक है। और इसमें माला में संतान गोपाल मंत्र में माला को ढकने की जरूरत नहीं, आप माला को वैसे कर सकते हैं, संभाल के आपने उसके बाद तरीके से रख दिया। भगवान श्री कृष्ण की जो है वो छोटी सी फोटो रख सकते हैं बाल रूप की, क्योंकि आप बाल रूप की एक बालक की तमन्ना कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस मंत्र का मतलब कि हे कृष्ण हे वासुदेव मुझे जो है वो संतान, योग्य संतान दे। आपके जैसी संतान कहना तो बड़ा अजीब हो जाएगा, योग्य संतान दे। तो ऐसे में याद रखिएगा कि इसका जाप करते हैं। और अगर कृष्ण की प्रतिमा, श्री कृष्ण हरि की बाल प्रतिमा या प्रतिमा के सामने करते हैं तो यह
मूर्ति के सामने करते हैं तो पीला मक्खन या केसर मिली जो मिठाई होती है उसका भोग अवश्य चढ़ाएं। एक माला भी काम कर जाती है, 3 माला भी काम कर जाती है, ये नियम से करना होता है आपने। और इसमें संकल्प उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी ध्यान रखिएगा। तब तक करना है आपने मन में सोच लिया जब तक जो है वो संतान हो, ठीक है। अब ऐसे में ये, अब मान लीजिए संतान गोपाल मंत्र का जाप जो है वो लेडी करती है, तो लेडी जो है पीरियड्स के दिनों में अगर उनको याद हो गया है तब तो माला छुएंगी नहीं, उन दिनों वहीं कोने में बैठ के उन्होंने उंगलियों में 3 बार या 5 बार इस मंत्र को बोल दिया, कुर्सी में बैठ के दिया नहीं जलाएंगी पीरियड्स के दिनों में। जैन संभाल सकते हैं, यस बिल्कुल, जब वो पीरियड्स चल रहे हैं तो उनके बदले जैन संभाल सकते हैं। अगर संतान गर्भ में खत्म हो जाती है तो ये तब तक करना है, कब तक बताऊंगा आपको, या संतान पैदा होके जो है उसको दुर्घटनावश जो है मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ऐसे में क्या है, संतान जब तक आपकी जो है वो 18th मंथ की न हो जाए तब तक ये करना होता है। तो जन्म देने के बाद फीमेल जातिका जो है वो चूंकि 22-23 दिन जो है वो साफ नहीं रहेंगी, तो लगातार उनके बदले उनके जो है या तो हस्बैंड संभालेंगे या फिर वो स्वयं उंगलियों में बोल देंगी, ठीक है। कंफर्टेबिलिटी देख के हस्बैंड वाइफ में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो वो आपस में बांट लेंगे, तो इसको करना होता है। और अगर संतान जो है गर्भ में हो रही है तो संतान के जन्म लेते ही आपने जो है उसको जो है खत्म कर दिया, चाहे तो या उसके आपके हस्बैंड ने पकड़ लिया अगर लेडी कर रही है तो, और जेंट्स कर रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। दोनों करते हैं, मियाँ बीवी दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो संतान गोपाल मंत्र ध्यान रखिए, बहुत स्ट्रांग होता है। और मैंने बताया अकल्ट के हिसाब से करेंगे, ओम श्रींग हींग क्लींग ग्लोंग लगा देंगे ओम के बदले, तो आपको सात्विकता के नियम भी देखने पड़ेंगे। और संतान गोपाल मंत्र में रिलेशंस रखने का ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से रिलेशन रखेंगे तभी तो संतान होगी। तो उसमें जो है मांस मदिरा का परहेज रखें, वो मांस का परहेज जो है खासकर जीव हत्या का परहेज रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। संतान गोपाल मंत्र बहुत इफेक्टिव है किसी भी लग्न के जातक को अगर जो है इशू है संतान का, या संतान गर्भ में खत्म हो जा रही है तो संतान गोपाल मंत्र आपको निश्चित रूप से यकीन जानिए अगर आपने तरीके से कर लिया तो ये आपको दे जाता है, संतान का योग बनाता है और संतान को दीर्घायु होना भी सुनिश्चित करता है। उसके बाद ये यहां लिखा है मैंने, देखिए अभिलाषाष्टक यानी अभिलाषा स्तोत्र बोलते हैं, अष्टक जोड़ दी है, अभिलाषा अष्टक यानी 8 श्लोक होते हैं इसमें, ठीक है। यहां लिखा है स्कंद पुराण से लिया गया है, देखिए एकम ब्रह्म वा द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेय नानास्ति किंचित से स्टार्ट होता है और ये स्थितकम यत्वम नास्य तस्त्वाम नतो अस्मि में खत्म होता है। ये आपके 8 श्लोक होते हैं, मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अभ्यास के बाद ये भी आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो चाहे तो पहले कंठस्थ कर लें फिर इसका जाप करें, पहली चीज स्कंद पुराण से लिया गया है ये, चाहे तो पहले इसे कंठस्थ कर लें, याद कर लिया आपने हफ्ते भर में 5 दिन 2 दिन में याद हो जाएगा याद करने वाले को। उसके बाद जो है इसका जो है मतलब बिना पन्ना लिए आप इसका पाठ करें। और पशुपतिनाथ के अभिलाषा है, किससे कर रहे हैं, पशुपतिनाथ से मांग रहे हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति के सामने पूजा करें, शिवलिंग के सामने नहीं, पशुपतिनाथ की मूर्ति के सामने। माता पार्वती की भी मूर्ति है तो बहुत बेहतर है। देखिए ये संयुक्त रूप से जो संतान की ख्वाहिश करते हैं उन्हें पशुपतिनाथ को अकेले पूजना नहीं होता, पशुपतिनाथ और माता पार्वती को एक साथ पूजना होता है। तो शिव के सम्मुख आप इसका जाप कर सकते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि 28 बार बोला जाता है, 28 टाइम्स बोलते हैं, लेकिन मैं बताऊं अकल्ट क्या कहता है, 9 टाइम्स या 27 टाइम्स आपने जो है इसको नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, 9 ग्रहों के हिसाब से 27 नक्षत्रों के हिसाब से इसका पर डे आपको अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ करना होता है, 9 बार या 27 बार नियमित रूप से तरीके से। निश्चित रूप से ये आपको फल दे जाता है, यकीन जानिए कि ये आपको जो है वंश को आगे बढ़ाने, आपके पुत्र के, आपकी संतानों के भी वंश आगे बढ़ाने, ये इस वंश को बढ़ाता है तो मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर करता है, ऐसा भी यहाँ योग बनता है। तो 9 या 27 बार करेंगे जैसा कि बताया मैंने। उसके बाद पुत्र देता है, वंशावली बढ़ाता है। देखिए ये मोक्ष प्रदाता भी होता है। संतान होने से क्या होता है, आपका और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल आगे जाके भविष्य में होना सुनिश्चित होता है, तरीके से एक कड़ी जुड़ी जाती है, तो ये आपको निश्चित रूप से मोक्ष प्रदाता भी है। तो ये अच्छा तरीका है, 8 श्लोक होते हैं जैसा कि बताया मैंने उसमें, और आप इसको नियमित रूप से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको फल दे जाता है। और अभिलाषाष्टक स्तोत्र 1 साल लगभग करना ही पड़ता है मिनिमम, देखिए। और वैसे मेरी जो एडवाइस है अकल्ट के हिसाब से वो ये है कि जब तक संतान हो के जो है, ये अगर संतान गर्भ के बाद भी उसको घात होता है, संतान होके आप 8 to 18th मंथ तक आप उसका लगातार जाप कर सकते हैं तो भी फल दे जाता है। अदरवाइज अगर संतान होने के बाद आप इसको रोकते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। तो अभिलाषाष्टक स्तोत्र जो है ये भी आपको सभी लग्नों को, ये जहां संतान की दिक्कत है या वंशावली आगे बढ़ने में दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात ये है ये 2nd हाउस का दोष भी खत्म करता है।
होता क्या है कुंडली में कि सेकंड हाउस लाइनेज वाला खाना है, लाइनेज वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो गया। लाइनेज का फ्लक्चुएशन 3 तरीके से होता है, मैंने बताया है आपको। देखिए, पितर दोष तो जहां बेटी ने शादी की पितर दोष खत्म हो गया, लेकिन पितरों का अतिरिक्त होना उस बेटी के साथ भी जाता है। तो अगर सेकंड हाउस का फ्लक्चुएशन है वो देख के मालूम पड़ जाता है, सब बताया है मैंने, तो उसमें सेकंड हाउस को शांत करना पड़ता है आपको। ये पाठ, ये पूजाएं जो लिखी हैं आगे, ये करने के बाद भी अगर आपको जो है हलचल है तो आपको सेकंड हाउस को पहले शांत करना पड़ेगा। ये याद रखिए कि पितर अगर अतृप्त हैं तो आपकी कैसी भी पूजा देवलोक तक नहीं पहुंचती। ये सब बताया हुआ है मैंने यहाँ पे पहले। उसके बाद हरिवंश पुराण, ये तो जो है बहुत ही मजबूत उपाय है, तरीके से करते हैं तो एडिशनल पार्ट ऑफ महाभारत, खिल भाग बोलते हैं इसे, ठीक है। और वेद व्यास जी का है, आपने कहा देखिए 318 अध्याय, ये जर्नलाइज्ड फॉर्म में गीता प्रेस को कंसिडर करते हुए कर रहा हूं मैं। 318 अध्याय होते हैं, लगभग 16,000 श्लोक होते हैं, लगभग कहा जाता है। उसके बाद हरिवंश पर्व है, इसमें विष्णु पर्व है, भविष्य पर्व है। हरिवंश पर्व में 55 इसमें अध्याय होते हैं, विष्णु पर्व में 128, भविष्य पर्व में 135 अध्याय होते हैं। हरिवंश पर्व के जो 55 अध्याय होते हैं, इसमें 25वां अध्याय जो होता है लिखा है पुत्रेष्टि यज्ञ वंशावली, चंद्रमा का वर्णन है इसमें। तो ये बेसिकली जो है कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि संतान प्राप्ति में ये बहुत मजबूत भूमिका निभाता है। लेकिन एक्चुअल में कहूं तो कंप्लीट हरिवंश पुराण पढ़ना चाहिए संतान होने और उसकी लॉन्गेविटी के लिए, साथ ही साथ उसके योग्य बनने के लिए आपको हरिवंश पुराण का जो है वो नियमित पाठ करना पड़ता है। उसके बाद देखिए लिखा है अध्याय 25 पुत्रेष्टि यज्ञ वंशावली। अब कब से कब तक पढ़ें, ये लग्न पे और 5th हाउस के लॉर्ड से, 5th हाउस के लॉर्ड लिखे हैं मैंने यहाँ पे हर एक लग्न के हिसाब से, वो डिसाइड करता है कब तक पढ़ना है आपको हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण को मैंने जातकों को समझाता हूं, देखिए आप लोगों को बताया भी है पहले कि हरिवंश पुराण जो है कई तरीके होते हैं। एक तो है आप स्वयं पढ़ें, एक ही है आप ब्राह्मण से पढ़वाएं किसी से, ठीक है, किसी से जाप करवाते हैं, यानी आपने किसी ब्राह्मण को बुलवाया और जो है युगल हैं आप, ऑब्वियसली शादीशुदा हैं। उसके बाद क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए इसको प्राथमिकता दी जाती है। हरिवंश पुराण की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि वैवाहिक जीवन अगर जो है आपका कलुषित हो गया है, यानी झगड़ा फसाद होता है, जो भी है बवाल होते हैं, दिक्कतें होती हैं, मत एक नहीं होता है, तो ये उसको भी साधता है, यानी फैमिली लाइफ को भी ये बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश करता है। ब्राह्मण से पाठ करवाते हैं 27 दिन के पाठ का, आप संकल्प लें 27 दिन में ब्राह्मण का पाठ सुने, ठीक है, 27 दिन में ब्राह्मण इसको कंप्लीट करे, ऐसा हिसाब बनाए। 9 दिन में भी होता है, पर उसमें ब्राह्मणों की संख्या बढ़ानी होती है। ब्राह्मण हमेशा ऑड रखें, 3, 5 या 7 ब्राह्मण करें अगर ऑड दिन में करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप 9 दिन में करना चाहते हैं, कितने दिन में। उसके बाद फैमिली में मैंने बताया शांति ले आता है ये। अगर फैमिली में आपके हलचल है, हस्बैंड वाइफ के बीच मतभेद है, नहीं चल रहा है जीवन, या लग नहीं रहा है कि आगे खींचेगा, तो ये उसको भी खींचने का, उसको भी शांत करने का इंतजाम करता है। हस्बैंड वाइफ साथ बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 दिन में आप जो है चाहें तो ऑड पंडितों से करवा दें, ऑड पंडित रख लें, और नंबर के 5 या 7 पंडित, उनसे आप 7 दिन में करवाएं, वो भी आपको फल दे जाता है। उसके बाद स्वयं करते हैं अगर, तो ये 40 दिन में अगर आप इसको कर सकते हैं तो 40 दिन का संकल्प लें कि 40 डेज में मैं कर लूंगा। इतने श्लोक होते हैं देखिए इसमें। उसके बाद जब भी हरिवंश पुराण की किताब लाते हैं उसको पीले कपड़े में या भगवा कपड़े में, ये भी डिपेंड करता है लग्न पे, उसको लपेट के रखेंगे। और चाहे तो मंदिर में रखें जहां पूजा करते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के अलावा थर्ड पार्टी उसे कोई छुएगी नहीं, ये भी ध्यान रखें। इसीलिए मैं जातकों से कहता हूं कि उसको जिस कमरे में सोते हैं वहां भी किसी साफ जगह को सुनिश्चित करके वहां रख सकते हैं। अब साफ जगह का मतलब आप समझते होंगे, यदि आप विवाहित व्यक्ति हैं तो वहां पे नियमित रूप से आप उसका श्रवण भी काम कर जाता है। ये भी याद रखिएगा कि सुंदरकांड और हरिवंश पुराण का सुनना भी वैसा ही फल देता है फिक्स टाइम पे। इसलिए ब्राह्मण से सुनते हैं, अगर आप पाठ करवाते हैं किसी ब्राह्मण को बुला के, किसी पंडित को बुला के, योग्य पंडित को बुला के, तो उसका सुने, हस्बैंड वाइफ बैठ के सुने, वो भी वही फल देता है। और घर में पाठ जो है होना चाहिए आपके, जहां आपका एनवायरनमेंट, जहां हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, क्योंकि संतान के लिए कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में इसका पाठ होना चाहिए। देखिए, ठीक है। तो वेद व्यास जी का ये है, लगभग 16,374 के आसपास जो श्लोक माने जाते हैं इसमें। तो हरिवंश पुराण जो है अगर आप स्वयं पढ़ते हैं तो क्या तरीका होता है, देखिए जर्नलाइज तरीका बता रहा हूं, हालांकि ये लग्नों के हिसाब से होता है, जो जिसको बताऊंगा तो मामला बड़ा लंबा खिंच जाएगा। हरिवंश पुराण में अगर आप स्वयं पढ़ते हैं तो क्या करना होता है, 3, 5 या 7 पन्ने पढ़ने हैं आपने, कितनी भी टाइम्स पढ़ सकते हैं, यानी दिन में जितनी बार मौका मिला आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नहा धो के पढ़ेंगे, इनकेस नहा धो के आप जेंट्स से मान लीजिए आप पढ़ते हैं, वैसे फीमेल पढ़ें, और जो पीरियड्स के दिनों में उनके बदले उनके हस्बैंड पकड़ लें।
तो 3, 5 या 7 पन्ने पढ़े, बुक मार्कर लगा दिया, किताब बंद की और उसको कपड़े से, चाहे भगवा कपड़ा हो चाहे पीला, डिपेंडिंग ऑन लग्न, उसको रखा आपने, हाथ जोड़ के गर्भ धारण करने की, लेडी पढ़ेंगी जब, कामना की, उसको रख दिया। दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, कम से कम 1 बार पढ़ना आवश्यक है, टाइमिंग का प्रतिबंध नहीं होता है इसमें। उसके बाद कितनी बार भी पढ़ा, उसके बाद अगले दिन आपने मान लीजिए पढ़ना है तो अगले दिन नहा धो के आप बैठ गए, फिर आपने जहां तक पढ़ा था उसके बाद के 3, 5 या 7 पन्ने पढ़े, बुक मार्कर लगाया, वैसे ही सेम पैटर्न पे किताब बंद की, किताब को ढका, हाथ जोड़ के गर्भ धारण करने की कामना की। ऐसे किया जाता है। जब पीरियड्स होंगे तो आपके बिहाफ पे आपके हस्बैंड यही काम कर लेंगे। ठीक है, अब आपने जो है गर्भ धारण कर लिया, तो ऐसे में सेम पैटर्न वही रहेगा। अब गर्भ धारण है तो पीरियड्स का मतलब नहीं है, तो लगातार आप ही करेंगी, फीमेल बहनों से कह रहा हूं। तो ऐसे में आपने जो है उस समय जो हाथ जोड़ के, पाठ करने के बाद हाथ जोड़ के गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ होने की कामना की और अपने बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है और जब आपका जो है वो डिलीवरी, अब किताब जब खत्म हो गई फिर शुरुआत से स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी डिलीवरी का टाइम आया तो आपने गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ रूप से जन्म लेने की और अपने स्वस्थ होने की कामना की। यहाँ पे आप मेल फीमेल जिस भी चाइल्ड की कामना करती हैं उसकी आप शुरुआत से बोल सकती हैं। फीमेल चाइल्ड चाहिए तो मेरे गर्भ में जो है वो बेटी आए या फीमेल चाइल्ड आए, दुहिता आए, पुत्री आए, ठीक है, या मेल आए, जो भी आपको ख्वाहिश है वो आपका मामला है। उसके बाद जब आपका बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आप 22-23 दिन साफ नहीं होंगे तो आपके हस्बैंड वैसे ही उसी पैटर्न पे पकड़ेंगे इसको। जब नॉर्मल पीरियड का सेशन शुरू हो गया तो वैसे ही आप लोग बांट लेंगे, जब तक औलाद होके 8 से 18th मंथ कहा जाता है, बेसिकली 18th मंथ की ना हो जाए तब तक जो है आपने इसका जाप किया। 18th मंथ तक, तब तक 18th मंथ में तब तक खींचते हैं, तब खींचते हैं जब आपको बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको घात हो रही हो, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड हाउस लाइनेज का दोष भी खत्म करता है। उसके बाद जब वो 18th मंथ का हो गया तो आपने उस समय जो है उसको ब्राह्मण को बुला के उद्यापन करवा दिया, इसको खत्म कर दिया। ये हरिवंश पुराण को पढ़ने का एक जनरलाइज तरीका होता है। अदरवाइज बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन लग्न, लग्न क्या है और 5th हाउस का लॉर्ड क्या है, ये बेसिक उन पे। तो संतान गोपाल मंत्र, अभिलाषाष्टक, स्तोत्र और हरिवंश पुराण ये जनरलाइज चीजें हैं, ये सब पे काम करती हैं। देखिए ऐसे ही और क्या करते हैं, प्रदोषव्रत इसमें लाभ देता है। कैसे, क्या, किसको क्या लाभ देगा उस पर आऊंगा मैं। अब प्रदोषव्रत ले रहे हैं आप, ठीक है, त्रयोदशी तिथि, आपने कहा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, यानी कि महीने में 2 बार आप अगर प्रदोष व्रत जो है लेते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ लेते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर लेते हैं, सबसे इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। ठीक है, 2 बार मैंने बताया माह में आएगा। ठीक है, तो आपने जो है शिव पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन करना है, ये ध्यान रखिएगा। प्रदोष व्रत की यदि आप व्रत लेते हैं प्रदोष व्रत तो, और प्रदोष काल से जो है वो सूर्यास्त के आसपास जो है उसके आपने जो है उसका वो अपना किया, सामान्य सादा भोजन किया। उसके बाद संकल्प लेके करेंगे प्रदोष व्रत। जब भी उठाएंगे तो संकल्प लेके उठाएंगे कि मैं इतने व्रत उठाऊंगा या उठाऊंगी। ठीक है, संयुक्त रूप से, अगर आप बहनें उठाती हैं उठाऊंगी, ठीक है, और साथ में पति भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए उसके बाद कितने व्रत लेंगे बताया मैंने, बता देंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि ऐसा भी संकल्प उठा सकते हैं कि जब तक संतान न हो तब तक मैं इसको जो है इसका पालन करूंगा या करूंगी, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब अन्न, प्रदोष व्रत में अन्न बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, चावल दाल ये चीजें मत खाइएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। त्रयोदशी तिथि, अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों आने हैं महीने में, तो यानी महीने में 2 बार आएगा ये, तो 2 बार आपको ध्यान रखना है। सूर्यास्त के आसपास का समय जो है वो प्रदोष काल होता है, उसमें जो है आप उसके बाद आपने नॉर्मल पूजन करके अपना व्रत तोड़ा, अपना खाया। हालांकि अगले दिन मॉर्निंग तक आपका व्रत चलता है, व्रत का टूटना अगले दिन मॉर्निंग माना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फलाहार करें, दूध करें। फलाहार में कुछ जातक पूछते हैं कि काला नमक डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, काला नमक का यूज का सेवन नहीं करेंगे। तो प्रदोष व्रत भी यहाँ फायदा दे जाता है। जो चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं कि किसको क्या क्या दे जाता है उसका मैं अलग से जिक्र समझा दूंगा आपको लग्नों के हिसाब से, और वहां पे लगा भी दूंगा मार्कर, ताकि जिसका जो लग्न है उसको ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो 5th का लॉर्ड जो है, ठीक है, 5th का जो लॉर्ड है आपको उसको देखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज यानी 5th का लॉर्ड क्या है, दूसरा देखते हैं आप कि आपके पितर असंतुष्ट तो नहीं है। पितर यानी आपके जो सेकंड हाउस जो है वो फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है। मैंने पहले ही क्लियर किया कि पितर दोष तो खत्म हो जाता है जैसे ही जो है किसी लेडी ने, किसी लड़की ने विवाह किया, लेकिन पितरों का अतिरिक्त होना वो तब भी साथ जाता है, उसको शांत करना पड़ता है। उसके बाद पितर दोष को सामान्य रूप से खत्म करने के लिए शिव पूजन पर्याप्त होता है। देखिए सामान्य रूप से अगर आप उसे खत्म करते हैं तो आपका जो है
पितर दोष शांत हो जाता है। भकूट का इशू देखना पड़ता है कि भकूट इशू तो नहीं था आपके विवाह के समय में, भकूट का इशू होता है, ठीक है, तो भी आपको जो है वो संतान होने में दिक्कत आती है, संतानों में हलचल आती है, तो उसका भी शांति हो जाती है भकूट की, ठीक है। उसके बाद सोमवार को आपने जो है वो शिवलिंग की पूजा का अगर उठाया है, शिवलिंग की पूजा करते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं देखिए उसमें, ठीक है, गंगा जल है, बेल पत्र है, पशुपतिनाथ की पूजा में केसर है, धतूरे का फूल है, गाय का घी है, पति पत्नी संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, बहुत बेहतरीन होता है। शिव पार्वती को संयुक्त रूप से पूजना आपके वैवाहिक जीवन में, ये याद रखिएगा, फैमिली को पूर्ण बनाता है, यानी संतानों के होने का और भविष्य में संतानों के संतान होने का भी योग बनाता है। अगली चीज इसमें आती है जो मैंने यहां जिक्र किया है, पुत्रदा एकादशी। यस, जो संतान की कामना करते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी मैंने बताया है, देखिए आपके 2 आती हैं, मैंने बताया हुआ है वीडियो में, हर महीने, तो साल में आपके 12 दूनी 24 आ गई, अगर आपका मास बढ़ गया एक अधिमास में तो ये आपके जो है 26 आ जाएंगी। तो पुत्रदा एकादशी श्रावण मास शुक्ल पक्ष जो है में आपको, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आपको व्रत लेना है, ठीक है, किसका, निराहार रह के संतान प्राप्ति के लिए, और पति पत्नी संयुक्त रूप से लें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, संतानें तो होती हैं और संतानों का दीर्घायु होना भी पुत्रदा एकादशी को सुनिश्चित करता है। यानी ईश्वर न करे अगर आपकी संतानें जो है वो गर्भ में खत्म हो जा रही हैं या पैदा होते ही उनको कुछ दिक्कत आ जा रही है इस तरह की, तो पुत्रदा एकादशी मन को भी स्थिर करती है। जिनके फैमिली में लाइनेज में, ये याद रखिएगा, जिनके लाइनेज फैमिली में ऑटिज्म जैसे इशू या मन अस्थिर होना, फ्लक्चुएशन ऐसे इश्यूज हैं, तो उनको जो है पुत्रदा एकादशी और हरिवंश पुराण बहुत काम आता है। और जिनके फैमिली में जो है अपंगता का एक हिस्ट्री रही है या कोई स्पेसिफिक डिजीज जस्ट लाइक हार्ट या कोई और की हिस्ट्री रही है, तो डिजीज की हिस्ट्री खत्म करने में अभिलाषाष्टक स्तोत्र काम कर जाता है आपके लिए। ये चीजें आपको चुननी है कि आपकी फैमिली में बेसिकली है क्या दिक्कत। तो आपका जो है ये पुत्रदा एकादशी का पूजन आपके जो है संतान होना सुनिश्चित करता है, तरीके से देखिए स्ट्रॉन्ग होके, कट्टर होके, साथ ही साथ उसके दीर्घायु होने का भी, दीर्घायु होना भी सुनिश्चित करता है। ऐसा करना है पुत्रदा एकादशी में। उसके बाद आपने जो है व्रत के बाद शाम को आपने कथा सुनी, ब्राह्मण को बुला के पति पत्नी ने संयुक्त रूप से, निश्चित रूप से ये आपको फल दे जाता है। और पौष मास में भी शुक्ल पक्ष में एकादशी को भी आप जो है आप पुत्रदा एकादशी का व्रत ले सकते हैं, याद रखिएगा, श्रावण में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है, यानी 2 इन जो है एकादशियों में आपको संतान के लिए तो खासकर व्रत लेना ही लेना है। और कोशिश करें कि बाकी एकादशियों को संतृप्त करने के लिए आप एकादशी में चावल का सेवन अवॉइड करें, किसी भी स्थिति में चावल का किसी भी रूप में सेवन जो है वो अवॉइड कीजिएगा। अब पौष जो है वो हिंदू धर्म का 10th मंथ पड़ता है, देखिए, ठीक है। उसके बाद पौष मास जो है वो 10th मंथ पड़ता है, श्रावण मास ऐसे ही जो है का जो है जो आपका आती है एकादशी। तो इनमें आपने क्या करना है, आपको पुत्रदा एकादशी जो 2 पड़ती हैं कायदे से, इन दोनों में आपने फास्टिंग करनी है और स्पाउस के साथ करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि एक जो है वो हस्बैंड कर रहा है, वाइफ नहीं कर रही, और राजा महिजीत की कथा सुने उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुला के, तो निश्चित रूप से ये आपको पुत्र का होना और पुत्र का दीर्घायु, संतान का होना, पुत्र कहना तो गलत है, पुत्रदा एकादशी भले ही बोलते हैं इसे, तो ये पुत्र के लिए बेसिकली मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, संतान के रूप में पुत्र पुत्री का होना ये सुनिश्चित करता है निश्चित रूप से। तो आप समझ गए होंगे कि पहली बात तो ये श्रावण मास शुक्ल पक्ष जो है आपका जो एकादशी है, ऐसे ही आपके पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी, यानी अप्रोक्सीमेटली 5th मंथ और 10th मंथ पड़ता है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो इसमें आप व्रत ले सकते हैं। तो ये आपको दे जाता है। तो 2nd हाउस, अगर ये पूजा करने के बाद भी आपके हलचल है तो पहला काम क्या करना है, आपने लाइनेज को शांत करना है। पीढ़ी में अगर आपके हलचल है तो याद रखिएगा कि मैं फिर से कह दूं, यानी पितर अगर अतृप्त हैं, कर्ज हैं, शापित हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पूजा आपके जो है भगवान तक, आपके इष्ट तक वो नहीं पहुंचती है, तो पहले उसको शांत करना पड़ता है। तो जात को यहां मैंने देखिए लिख दिया है, लग्न के हिसाब से बता दे रहा हूं कि क्या चीज आपको क्विक सूट कर जाती है। पूजाएं आपको ये 3 जो लिखी हैं, और मैंने बताया आपको जो है वो पुत्रदा एकादशी हो गया, ठीक है, ये चीजें आपको, या प्रदोषवत हो गया, ये सबको लाभ देता है, लेकिन आपके लग्न के हिसाब से क्या चीज संतान के होने में और संतान के दीर्घायु होने में आपको क्विक यानी तुरंत
झटके में लाभ दे जाती है, वो लिखा है मैंने। जैसे मेष लग्न वाले हैं, देखिए मेष लग्न में 5th हाउस का मालिक क्या होता है? सूर्य है। क्यों? आपके 1 लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 का मालिक क्या होता है? सूर्य होता है। तो उपचार क्या करना है आपको? संतान वाले खाने के लिए पहली बात तो ये 2nd हाउस को साधना पड़ेगा। 2nd हाउस में 2 है, यानी आपको शुक्र को साधना है, यानी विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है। देखिए ध्यान से देखिएगा। और भगवान भास्कर को साधना है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको करना होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र करना होता है, विष्णु सहस्त्र नाम करना होता है। ये 3 पूजाएं आप करते हैं नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से ये आपको स्वस्थ संतान होना देना सुनिश्चित करता है। यदि आपका विष लग्न है, देखिए मैंने टिक लगाया हुआ है। टिक क्यों लगाया है? कि हरिवंश पुराण आपको जल्दी सूट कर जाता है। हरिवंश पुराण के यहां सुन लें, हरिवंश पर के अगर अध्याय 25 को भी आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो भी आपको लाभ दे जाता है। कौन? जिनमें टिक लगाया है मैंने, उनको। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम कहता है हरिवंश पुराण का विधिवत पाठ होना चाहिए। उसके बाद विष लग्न वाले में आपके जो है 5th हाउस का मालिक क्या है? वहां कन्या राशि है, तो बुध मालिक है। तो आपको उपचार पूजन, ये उपचार पूजन किस चीज का है? संतान वाले खाने के को बेहतर सही ट्रैक पे लाने का। आपको प्रदोष व्रत सूट कर जाता है, सोमवार का व्रत करें ये भी सूट करता है, बुद्ध का जाप भी सूट करता है, संतान गोपाल मंत्र भी सूट करता है, शुक्रवार व्रत भी सूट करता है, संतोषी माता पूजन भी सूट करता है, हरिवंश पुराण का पाठ भी सूट करता है। इनमें से कोई भी 3 उठा लेंगे तो आपका निश्चित रूप से ये काम कर देगा। और 3 उठाएंगे, आपने कहा अपन साहब 3 पूजाएं ले रहे हैं, थोड़ा वर्क लोड ज्यादा हो जाएगा। नहीं, आप और आपके स्पाउस बांट लें, इस तरह से करें। और संयुक्त रूप से करेंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि एक चीज और समझ लें, बीच में वो कर रहा हूं कि हस्बैंड वाइफ युगल को अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी स्थापित मंदिर में जाते हैं, जहां पे जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसे मंदिर में जाते हैं, या जो प्रतिष्ठित मंदिर है बड़े बड़े, वहां जाते हैं, तो वहां यदि आप अकेले जा रहे हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, यानी हस्बैंड जा रहा है या वाइफ जा रही है, कुछ हासिल नहीं होता। कितनी भी पूजा कर लेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। वहां पेयर को, हस्बैंड वाइफ को संयुक्त रूप से जाना चाहिए। इसीलिए जेंट्स से कह रहा हूं, किसी भी पूजा में, बड़ी पूजा में, बड़े मंदिर जाते हैं आप अपने दोस्तों के साथ घूमने, वहां आप कितना भी जाप कर लेंगे कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपका स्पाउस आपके साथ नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न वालों के लिए 5th हाउस का मालिक क्या है? आपने कहा साहब ये तुला वहां राशि होती है आपके। मिथुन क्यों? 3 4 5 6 7, देखिए 7 तुला राशि। तो आपके जो है शुक्र उसके मालिक होते हैं आपके 5th हाउस के। गौ पालन, गाय की सेवा, गाय को ही पानी छीनने से, यानी गाय को पानी न पीने देने से ही राजा को जो है वो दोष लगा था कि वो उसके संतान जो है नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि संतान के लिए अगर आप अभिलाषा रखते हैं तो आपको गाय कहीं प्यासी है उसको पानी अवश्य दे देना है, चाहे आप किसी भी लग्न के हों। तो मिथुन लग्न वालों, गौपालन, सेवा, अभिलाषा स्तोत्र बताया है मैंने। पितर शांति, 2nd हाउस देखें, फ्लक्चुएटिंग है, उसको शांत करवाएं। शुक्र का व्रत ले सकते हैं, शुक्र का व्रत कोई भी ब्राह्मण बता देगा आपको। भकूट ईशु चेक कीजिए, भकूट इशू भी आपका रीजन बनता है संतान वाले खाने में हलचल का। नाड़ी दोष, काल सर्प, गुरु चंडाल, ये भी अगर आपकी कुंडली में है तो आपको इनको भी स्ट्रिक्टली शांत करना पड़ता है, तब आपके संतान वाला खाना बेहतर होता है। और संतान वाला खाना बेहतर चल रहा है, इसका मतलब आपका 2nd हाउस मजबूत है। ये सारी अगर जो है मान लीजिए जो मैंने उपचार लिखे हैं, इसके बाद आपका जो है ये उपचार न करने पे भी आपके दिक्कतें होने के बावजूद अगर आपका संतान वाला खाना बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब आपका 2nd हाउस मजबूत है और संतान वाला खाना मजबूत है। तो मिथुन लग्न वालों, मैंने बताया गौपालन, सेवा, अभिलाषा स्तोत्र, पितर शांति, शुक्रवद, भकूट ईशु शांत करें। नाड़ी दोष, काल सर्प, गुरु चांडाल है, उसको पहले शांत करें फिर आगे पूजा करें। कर्क लग्न वाले भाइयों के लिए आपके जो है मंगल मालिक बनता है आपके संतान वाले खाने का, वहां वृश्चिक राशि होती है। तो संतान के लिए, संतान के बेहतरी के लिए, संतानों के आगे बढ़ने के लिए, संतानों की लॉन्गिविटी के लिए आपको सुंदरकांड पढ़ना होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र, शिव पूजन, महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक। मैं फिर से कह दूं, इनमें से कम 3 चीजें आपको संभालनी पड़ती हैं, तब आप इनमें से कोई पूजा में आगे जा सकते हैं, आपको लाभ दे जाता है। सिंह लग्न वालों के लिए आपके संतान वाले खाने का मालिक जो है वहां धनु राशि है, तो बृहस्पति मालिक बनता है। तो संतान के लिए, संतान की बेहतरी के लिए बृहस्पति पूजन, बुद्ध जाप,
विष्णु सहस्त्रनाम हरिवंश पुराण पुत्रदा एकादशी का व्रत, ये आपको सूट कर जाते हैं जल्दी। कन्या लग्न वालों के लिए आपके मकर जो है वो राशि होती है संतान वाले खाने में, जिसका मालिक शनि है, तो शनि चालीसा आपको संतान सुख दे जाती है। शुक्र का व्रत, अभिलाषा स्तोत्र, कुंडली का दोष देखें, कुंडली में दोष दूर करें, पितृ शांति, पितरों को शांत करें, सेकंड हाउस को शांत करें, तो आपको जो है संतान वाले खाने से आपको सुकून मिलता है। तुला वाले जातकों के लिए आपके जो है 5th हाउस का मालिक शनि है और वहां यानी कुंभ राशि होती है, तो आपको संतान की बेहतरी के लिए, संतानों के होने के लिए, संतानों की लॉन्गिविटी के लिए सुंदरकांड, शनि चालीसा, संतोषी माता का व्रत देखिए, हरिवंश पुराण, शुक्र और बृहस्पति का संयुक्त व्रत लेना पड़ता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके जो है मीन राशि होती है आपके 5th हाउस में, जिसका मालिक बृहस्पति है, तो आपको संतान के लिए अभिलाषा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, हरिवंश पुराण, शिव पार्वती का संयुक्त पूजन करना पड़ता है। आपके धनु लग्न वालों के लिए आपका मेष राशि होती है संतान वाले खाने में, जिसका मालिक मंगल है, तो संतान की बेहतरी के लिए, संतान के होने के लिए प्रदोष व्रत, पुत्रदा एकादशी, सुंदरकांड, शनि चालीसा, संतान गोपाल मंत्र बहुत सूट करता है आपको, तो इसका आपको जाप करना चाहिए। मकर लग्न वालों के लिए आपके 5th हाउस का मालिक शुक्र है, तो यहाँ पे आपको अभी अगर संतान का इशू आ रहा है तो अभिलाष्टक स्तोत्र, संतान गोपाल मंत्र, शनि चालीसा, सुंदरकांड, हरिवंश पुराण, इनका आपको जो है पाठ या श्रवण करना चाहिए। और कुंभ लग्न वालों के लिए आपके संतान वाले खाने में मिथुन राशि है, तो वहां का मालिक बुध है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम, हरिवंश पुराण, बुध जाप, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए संतान के बेहतर होने के लिए। मीन लग्न वालों के लिए आपके लिए कर्क राशि होती है आपके संतान वाले खाने में, तो प्रदोष व्रत, पुत्रदा एकादशी, रुद्राभिषेक, सुंदरकांड, संतान गोपाल मंत्र, पितर शांति, ये सारी चीजें आपको जो है काम कर जाती हैं संतानों के लिए। इनमें से कम 3 चीजें पकड़नी होती है। तो ये आपके जो है लग्नों के हिसाब से पोजीशन है। ये बेसिकली उनके लिए है जिनकी संतानें जो हैं वो जातकों वो नहीं हो पा रही हैं या पैदा होकर खत्म हो जाती हैं। और मैं फिर से बोलूंगा, जिनकी संतान नहीं होती है या खत्म हो जाती है उसका दुख वही जानते हैं। अब IVF इत्यादि तरीकों से लगे हैं, तो ये चीजें आपको जो है कई काम करती हैं। संतान गोपाल मंत्र, अभिलाष्टक स्तोत्र जो है और हरिवंश पुराण, ये आपके संतान को आप गोद लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपको उससे पहले इनका जाप करें। ये आपको प्रयास करने से आपको संतान दे जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी संतान की उम्र हो गई है, ठीक है, मान लो बहन है, फीमेल लेडी है, अब एज हो गई है, 40+ हो गई है, संतान में इश्यू है, तो आपको IVF इत्यादि जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अगर फेल हो जा रही है तो भी आप इन मंत्रों को उठा सकते हैं आप संकल्प लेके। तो ये पोजीशन है देखिए। और संतान प्राप्ति का अचूक उपाय जो है अल्टीमेटली क्या होता है, हरिवंश पुराण, ये लग्नों के अनुसार पढ़ा जाता है, जिसका लग्न के हिसाब से डिस्क्राइब करना यहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इतना आप करते हैं तो इनमें से आपको जो है आपके लग्न के हिसाब से आपको निश्चित रूप से संतान का योग और बेहतर संतान का योग दे जाता है। यदि आपकी संतान हो गई है, बड़ी है और वो कंट्रोल के बाहर है, तो भी आपको ये उपाय संकल्प लेके जो संतान के संबंध में जो आप चाहते हैं आपको करने पे आपको वो लाभ संतान के विषय में, सिर्फ संतान की बात कर रहा हूं मैं, दे जाते हैं। तो सफिशिएंट इतना देखिए। थैंक यू।